आसिया एक रानी थी। उसके पास सब कुछ था, सुंदरता, शक्ति और दौलत, लेकिन अंदर ही अंदर यूं लगता था कि कुछ कमी है। वो एक बड़े से महल में रहती थी, फिर भी उसका दिल कुछ और चाहता था। आसिया शक्तिशाली फाराओ के साथ रहती थी। वो एक ऐसा शक्तिशाली राजा था जो खुद को भगवान मानता था। वो बहुत ही निर्दयी और अन्यायी था। वो मूर्तियों की पूजा करता था और अपने लोगों से भी यही करवाता था। आसिया अपने आसपास हो रहे अत्याचार को देखती थी। वो इजराइलाइट्स के दुखों को देखती थी। उनके लिए उसके दिल में दर्द होता था। वो अपने दिल में जानती थी कि सिर्फ एक ही सच्चा भगवान है। एक रानी होने के बावजूद आसिया फंसा हुआ महसूस करती थी। वो खुले में फाराओ से सहमत नहीं हो सकती थी। यूं सावधान रहना पड़ता था, लेकिन अपने दिल में वो जानती थी कि वो हमेशा के लिए चुप नहीं रह सकती। एक दिन कुछ अजीब हुआ। फारो के आदमियों को नाइल नदी में एक टोकरी में एक बच्चा तैरता हुआ मिला। यह बच्चा था मोजेस। किसी को नहीं पता था कि यह बड़ा होकर एक प्रॉफिट बनेगा। फारो की पत्नी ने बच्चे को अपनाने का फैसला किया। आसिया ने इसे भगवान का इशारा समझा। यूं से इस खास बच्चे से एक जुदाव महसूस हुआ। वो अपने दिल में जानती थी कि मोसेस कोई आम बच्चा नहीं है। आसिया ने मोसेस को प्यार और देखभाल के साथ पलाने में मदद की। उसने चुपके से उसे एक सच्चे भगवान के बारे में सिखाया। उसने यूं दया और न्याय के मूल्यों से अवगत कराया। फारो के विपरीत मोसेस एक दयालु दिल वाला बड़ा हुआ। आसिया के प्रभाव ने उसके चरित्र को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यह आसिया के लिए एक गुप्त विजय थी, एंडीर पर विश्वास की जीत। जैसे जैसे आसिया भगवान के बारे में और जानती गई, उसका विश्वास और मजबूत होता गया। उसने अपने नए विश्वास को उन लोगों के साथ साझा किया जिन पर उसे भरोसा था। उसने फारो की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन धीमी आवाज में। महल के अंधेरे में आसिया का विश्वास आशा की किरण थी। उसने दूसरों को सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उसके शांत प्रतिरोध ने बदलाव के बीज बोए, लेकिन उसकी फुसफुसाहट पर किसी का ध्यान नहीं गया। फारो के ये रक्षक हमेशा देख रहे थे, हमेशा सुन रहे थे। उन्होंने जल्द ही आसिया के रहस्य का पता लगा लिया। आसिया के विश्वास की खबर फारो तक पहुंची। वह क्रोधित हो गया। उसकी अपनी पत्नी ने उसे और उसके देवताओं के साथ विश्वासघात कैसे किया। वह उसके विश्वास से विश्वासघात और खतरा महसूस कर रहा था। फारो ने आसिया का सामना किया। उसने यूज अपना विश्वास त्यागने की मांग की। उसने उससे सब कुछ देने का वादा किया, शक्ति, धन, कुछ भी, अगर वह अपने भगवान को छोड़ देती है। लेकिन आसिया अटल रही। उसने अपनी मान्यताओं के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। उसने फारो से कहा कि उसकी असली दौलत भगवान में उसका विश्वास है। वो दुनिया की किसी भी चीज के लिए इसे व्यापार नहीं करेगी। फारो क्रोधित हो गया। यूस विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी ने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत की है। उसने आसिया को एक उदाहरण बनाने का फैसला किया। वह सबको दिखाना चाहता था कि उसकी अवज्ञा करने वालों का क्या होता है। आसिया को कैद कर लिया गया, यूस प्रताड़ित किया गया और गाली दी गई। फारो ने उसकी आत्मा को तोड़ने की उम्मीद की। वह चाहता था कि वह उसकी अवज्ञा के लिए भुगते, लेकिन आसिया मजबूत बनी रही। दर्द और पीड़ा के बावजूद आसिया ने कभी विश्वास नहीं खोया। वो जानती थी कि भगवान उसके साथ है। उसने अपनी प्रार्थनाओं में सांत्वना और शक्ति पाई। फारो ने जितना अधिक उसे प्रताड़ित किया, उसका विश्वास उतना ही मजबूत होता गया। उसकी आत्मा अटूट रही। भगवान में उसका विश्वास उसकी ढाल और उसकी सांत्वना थी। जंजीरों में बंधे होने पर भी आसिया ने दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा। उसके साथ ही कायदियों ने उसके अटूट विश्वास को देखा। उन्होंने उसकी ताकत और लचीलापन देखा। आसिया की कहानी जेल की दीवारों से परे फैल गई। लोग उसके साहस के बारे में फुसफुसाते थे। उसका विश्वास उत्पीड़ित इजरायलियों के लिए आशा का प्रतीक बन गया। फारो निराश होता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आसिया क्यों नहीं टूटेगी। उसने मूसा के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने का फैसला किया। उसने आसिया को धमकी दी कि अगर वह अपने भगवान का त्याग नहीं करती है तो वह मूसा को नुकसान पहुंचाएगा। फारो जानता था कि यह आसिया के लिए अंतिम परीक्षा होगी। क्या वह अपने विश्वास या अपने बेटे को चुनेगी? आसिया का दिल टूट गया था। वह मूसा के साथ कुछ भी होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने विश्वास का खंडन भी नहीं कर सकती थी। वह दो प्यार के बीच फंस गई थी। उस पीड़ादायक पसंद के क्षण में आसिया भगवान की ओर मुड़ी। उसने शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। वह जानती थी कि वह अपने प्रिय पुत्र के लिए भी अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकती। आसिया ने एक फैसला किया।
उसने विश्वास चुना। उसने फैरो की ओर देखा और घोषणा की कि वह कभी भी अपने भगवान के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। उसने मूसा को भगवान की देखरेख में सौंप दिया। फारो उग्र हो गया। उसने अपने रक्षकों को आसिया को मार डालने का आदेश दिया, लेकिन मौत का सामना करते हुए आसिया शांत रही। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है। जैसे ही रक्षक पास आए, आसिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की। उसने मुक्ति के लिए प्रार्थना की, अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए। उसने एक बेहतर दुनिया के लिए प्रार्थना की जो अत्याचार और अन्याय से मुक्त हो। उसकी प्रार्थनाएं उन लोगों के दिलों में गूंज उठी जो विश्वास करते थे। उसके शब्द उत्पीड़ितों के लिए शक्ति का स्रोत बन गए। वे जानते थे कि मृत्यु में भी आसिया का विश्वास जीवित रहेगा। फारो के रक्षकों ने आसिया को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ चमत्कारी हुआ। एक अंधाधुंध रोशनी ने आकाश को भर दिया। धरती कैंप उठी। फारो और उसके रक्षक भय और विस्मय से देखते रहे। ईश्वरीय हस्तक्षेप के उस क्षण में आसिया की आत्मा को ऊपर उठा लिया गया। वह फारो के अत्याचार से मुक्त थी, दर्द और पीड़ा से मुक्त थी। वह अपने भगवान के प्यार से गले मिली थी। फारो और उसके रक्षक अवाक रह गए। उन्होंने आसिया के विश्वास की शक्ति देखी थी। उन्होंने देखा कि उसका भगवान वास्तविक था और उसकी शक्ति पूर्ण थी। आसिया की मृत्यु अंत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। उसके बलिदान ने इजरायलियों के दिलों में आग लगा दी। वे अब फैरो की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिया की कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। वह एक महल में रहती थी, लेकिन अपने असली घर को अपने विश्वास में पाया। वह साहस और लचीलापन का एक चमकता हुआ उदाहरण है। अकल्पनीय क्रूरता का सामना करते हुए भी आसिया ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अपनी आखिरी सांस तक अपने विश्वास पर कायम रही। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी विश्वास राह को रोशन कर सकता है। आसिया की विरासत उसके समय से कहीं आगे तक फैली हुई है। उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। वह उन लोगों के लिए आशा का प्रतीक है जो अपनी मान्यताओं के लिए सताए जाते हैं। आसिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत अंदर से आती है। ये खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने से आता है। ये सही के लिए खड़े होने से आता है, भले ही वह मुश्किल ही क्यों ना हो। आसिया की कहानी आज विशेष रूप से प्रासंगिक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोगों को अभी भी अपनी मान्यताओं के लिए सताया जाता है। हम अपने चारों ओर अन्याय और असमानता देखते हैं, लेकिन आसिया की कहानी हमें उम्मीद देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। यह हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हम अपने विश्वास में ताकत पा सकते हैं। आसिया का साहस हमें अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें जो सही लगता है उसके लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही वह मुश्किल ही क्यों ना हो। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आवाजें मायने रखती हैं और हम फर्क कर सकते हैं। हम सब रानी या राजा नहीं हो सकते, लेकिन हम सब आसिया की तरह हो सकते हैं। हम सब डर पर विश्वास चुन सकते हैं। हम सब सही के लिए खड़े होने का विकल्प चुन सकते हैं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आसिया की कहानी विश्वास की शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। यह हमें किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत दे सकता है। जब हम खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो हम एक ऐसी आंतरिक शक्ति का दोहन करते हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। हमें अपने डर का सामना करने और जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने का साहस मिलता है। आसिया की कहानी कार्रवाई का आह्वान है। यह हमारे जीवन को उद्देश्य और दृढ़ विश्वास के साथ जीने का आह्वान है। यह दुनिया में बदलाव लाने का आह्वान है, जैसा उसने किया था। आइए हम सभी अपने जीवन को उसी साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जीने का प्रयास करें जैसे आसिया ने किया था। आइए हम एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बने जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आइए हम विश्वास की शक्ति को कभी कम ना आंकें।